कृष्णापुर नामक गांव में कुंती नाम की एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। कुंती के बेटे कौशल की अभी अभी नई शादी हुई थी। कौशल की पत्नी काजल बहुत सुंदर थी, लेकिन वो अपने साथ दहेज में कुछ नहीं लेकर आई थी। काजल दिखने में सुंदर होने के साथ साथ होशियार भी थी। काजल घर के सभी काम अच्छे से किया करती। घर के काम खत्म होने के बाद वो अपने पति के पास उसकी मदद कराने के लिए उसकी चाय की दुकान पर भी जाया करती थी। वैसे मैं क्या कहती हूँ, हमें चाय के साथ साथ समोसे और कुछ खाने पीने की चीजें भी बेचनी चाहिए, क्योंकि लोग बाग चाय के साथ कुछ खाना पीना भी पसंद करते हैं। तो क्यों ना हम समोसे मठरी दुकान पर ही बनाकर उन्हें बेचें, और फिर ये चलता फिरता रोड है। चाय के साथ साथ हमारे समोसे वगैरह अच्छे दाम पर बिकेंगे। आप क्या बोलते हैं? बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। कई बार ऐसा होता है, मेरी दुकान पर कितने ग्राहक मुझसे पूछते हैं कि भैया खाने पीने के लिए आपकी दुकान पर कुछ है, पर मैं उन्हें साफ मना कर देता हूँ। और जो मेरे पुराने ग्राहक हैं, उन्हें तो पता ही है कि मेरी दुकान पर कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिलेगा, इसलिए वो पहले से ही समोसे वगैरह लेकर आते हैं और सिर्फ चाय ही मेरी दुकान से लेते हैं। तो अब आप क्या कहते हैं, हमें साथ में समोसे बेचने चाहिए ना? आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन हमें माँ से एक बार पूछना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि हम नुकसान में आ जाए। शाम होते ही कौशल अपनी चाय की दुकान बंद करके अपनी पत्नी के साथ अपने घर चला जाता है। उन दोनों के घर पहुंचते ही काजल की सास कुंती से बोलती है, क्या बात है काजल, ये तुम्हारा मायका है क्या? जब मर्जी आती हो, जब मर्जी जाती हो। नहीं माँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो मैं उतने में ही कौशल बोल पड़ता है, माँ आज संडे था, इसीलिए मेरी दुकान पर ग्राहक ज्यादा थे, इसलिए टाइम लग गया। और हाँ माँ, मैं क्या सोच रहा था, क्यों ना मैं अपनी दुकान पर चाय के साथ मठरी समोसे वगैरह बेचूं। लेकिन अचानक तेरे दिमाग में ऐसा ख्याल कैसे आया? अरे माँ, ये विचार तो काजल ने मुझे दिया है। अरे तू इसकी बातों में क्यों आता है? ये तो कुछ भी बोलेगी, वो थोड़ी ना हो जाएगा। और वैसे भी ये तो कुछ दहेज लाई नहीं और तुझे सलाह देती फिर रही है। पूछ तो सही, इसे समोसा बनाने के लिए पैसे कहाँ से लाएगी? इसके घर वालों ने तो कुछ दिया नहीं है। बातें देखो कैसी बड़ी बड़ी करती है। अरे माँ जाने दो, तुम तो बात बात पर यही बात बोलती हो। बेटा तू कहता है तो मैं जाने देती हूँ। बहू, मैंने कोई खाना बनाकर नहीं रखा है तुम्हारे लिए। जाओ रसोई में और जल्दी से खाना बनाओ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। तुम्हें पता है ना, मेरी दवाई चल रही है, मुझे कल से समय से खाना मिल जाना चाहिए। ठीक है माँ जी, मैं जाकर खाना बनाती हूँ। ऐसा बोलकर काजल रसोई घर में खाना बनाने के लिए चली जाती है। तभी कुंती अपने बेटे कौशल से बोलती है, बेटा तुम्हें काजल की बात सुनने की जरूरत नहीं है। ये तो खुद कुछ भी लेकर नहीं आई और खुद बेवजह के मशवरे दिए फिरती है। आई बड़ी घर की मालकिन बनने वाली। माँ, वो भी इस घर का हिस्सा है, कम से कम उसे बोलने तो दीजिए। सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। तभी अगले दिन कुंती के पास एक फोन आता है और वो फोन पर बात करने के बाद अपने बेटे से बोलती है, कौशल बेटा, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूं। अभी अभी तुम्हारी बुआ का फोन आया था और वो एक बहुत अच्छे रिश्ते बता रही थी और वो बहुत सारा दहेज देने के लिए भी तैयार है। कौशल बेटा, मैं तो कहती हूँ तुम्हें इस रिश्ते के लिए हाँ बोल देना चाहिए। जब तुम्हारे पास खूब सारा पैसा होगा तो तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं होगी। माँ, तुम कैसी बातें करती हो? तुम्हें पता है ना, एक शादी के बाद हम दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं, ये सरासर गुनाह है। और फिर मैं अपनी इतनी समझदार बीवी को क्यों छोड़ूं? और अभी ये दहेज की बातें काजल के सामने मत बोला करो, उसे बुरा लगता है। मैंने किसी की बुराई का ठेका ले रखा है क्या? और मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपने बेटे के लिए कर रही हूँ। तुम चुपचाप बैठो। काजल अपनी सास और अपने पति के लिए नाश्ता लेकर आती है और वो उन दोनों की ये बात सुन लेती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। तभी उसकी सास उसके कमरे में आती है और बोलती है, क्या हुआ? क्यों रो रही है? क्यों सांप के आंसू रो रही है? कुछ नहीं माँ जी, कुछ भी तो ऐसा नहीं है। अगर तेरा ऐसे ही रोना धोना चलता रहा तो मैं अपनी नई बहू लेकर आ जाऊंगी जो मुझे बहुत सारा दहेज देगी। माँ जी, आप हमेशा दहेज दहेज करती रहती है। मेरे पिताजी ने भी तो आपको दहेज दिया है, फिर भी आप पता नहीं क्या चाहती है। काजल अपने रूम में रोती रहती है। उसकी सास वहाँ से चली जाती है। तभी दिन में काजल अपने पति के लिए खाना लेकर उसकी दुकान पर जाती है। उसका मायूस चेहरा देखकर उसका पति बोलता है, क्या हुआ काजल, तुम इतनी उदास क्यों लग रही?
आपको नहीं पता है क्या, माँ आपकी दूसरी शादी करने की बात कर रही है। काजल तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं कोई दूसरी शादी नहीं करूंगा। माँ को जो बोलना है बोलने दो। मैं भी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, पहले ही बता देती हूँ। शाम को दुकान से दोनों पति पत्नी आ जाते हैं, जिसके बाद काजल सभी के लिए खाना बनाती है। क्या बात है माँ, आप मेरी दूसरी शादी के पीछे क्यों पड़ी हो? काजल बहुत होशियार है, वो हमारा घर अच्छे से संभाल रही है, आपको और क्या चाहिए? सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन जब सुबह होती है तो कुंती सोचती है, मेरा बेटा पूरा बीवी का गुलाम हो गया है। 2 दिन हुए नहीं इसकी बीवी को आए हुए और अपनी माँ को भूल गया। मुझे कुछ तो इस काजल का करना होगा। काजल, काजल कहाँ पर हो, इधर आओ। अपनी सासू माँ की इतनी तेज आवाज सुनकर काजल दौड़ी दौड़ी उसके पास आती है। जी हाँ जी, बोलिए क्या बात है? अगर तुम चाहती हो कि मैं कौशल की शादी कहीं और ना करूं, तो इसके लिए तुम्हें मुझे 3 महीने के अंदर 3 लाख रुपए कमा कर देने होंगे। क्या तुम्हें ये मंजूर है? कौशल बहुत तारीफ करता है तुम्हारी। आखिरकार मैं भी देखूं ये समझदार है भी या नहीं। ठीक है माँ जी, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं कुछ भी काम करूंगी, आपको उसके बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, लेकिन अगर तू 3 महीने के अंदर मुझे 3 लाख रुपए नहीं दे पाई तो मैं अपने बेटे के लिए दूसरी बहू लेकर आऊंगी। उस दिन काजल सोच में पड़ जाती है। मैंने माँ जी को तो हाँ बोल दिया है, लेकिन अब मैं 3 लाख कहाँ से लाऊंगी? मुझे कुछ तो करना होगा। काजल अब सोच में पड़ जाती है कि 3 महीने के अंदर वो 3 लाख रुपए कैसे कमाए। तभी दिन में काजल अपने पति को खाना देने जाती है और फिर उसके मन में एक प्लान आता है और वो अपने पति से बोलती है, अच्छा मैं क्या बोल रही हूँ, हमें अपनी दुकान में कुछ खाने पीने की चीजें रखनी चाहिए। मैं घर के सारे काम खत्म करके जल्दी से दुकान पर आ जाऊंगी और समोसे, ब्रेड पकौड़े और मठरी बना लूंगी। हाँ ठीक तो है, लेकिन घर के सभी काम अच्छे से करना ताकि माँ को कोई शिकायत करने का मौका ना मिले। कौशल और काजल शाम को घर आते हैं। कौशल अपनी माँ के पास बैठता है और काजल रसोई घर में खाना बनाने के लिए चली जाती है। तभी कौशल अपनी माँ को बोलता है, माँ अब मैं अपनी चाय की दुकान पर समोसे, मच्छी और ब्रेड पकोड़ा बेचूंगा। आपको इस बात से कोई आपत्ति तो नहीं है ना? तुम्हें जैसा ठीक लग रहा है वैसा करो। वैसे भी अब तुम दोनों को ही घर संभालना है। मेरा क्या पता, मैं जब मर्जी इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊं। ऐसा कहकर वो सास वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अगले दिन से काजल सुबह उठकर घर के सारे काम जल्दी जल्दी निपटा लिया करती और फिर अपने पति के साथ उसकी चाय की दुकान पर चली जाया करती और समोसे, मच्छी और ब्रेड पकौड़े बनाने की तैयारी करने लगती। ऐसे ही रोजाना अब वो समोसे, ब्रेड पकौड़े और मठरी बनाया करती। थोड़े दिनों तक तो काजल के समोसे और ब्रेड पकौड़े कोई पसंद नहीं करता है, क्योंकि उसे समोसे और ब्रेड पकौड़े बनाने नहीं आते। लेकिन फिर भी वो अलग अलग तरीके से समोसे और ब्रेड पकौड़े बनाने की कोशिश करती है। लेकिन धीरे धीरे करके समोसे और ब्रेड पकौड़े बिकना शुरू हो जाते हैं। भाई साहब 2 कप चाय देना और हाँ समोसे भी देना। कल मेरे पड़ोस वाला भोलू भाभी के समोसे की बड़ी तारीफ कर रहा था, मैं भी खाकर देखूं आखिरकार क्या जादू है। धीरे धीरे करके जो भी कौशल की दुकान पर चाय पीने के लिए आया करता, वो साथ में समोसे और ब्रेड पकौड़े खाया करता। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। माँ इस महीने तो मेरी 5 गुना ज्यादा कमाई हुई है। ये सब कुछ काजल की वजह से हुआ है। लेकिन अभी मेरी परीक्षा पूरी नहीं हुई है। मुझे तो 3 महीने के अंदर 3 लाख रुपए चाहिए। अभी तो सिर्फ 1 ही महीना हुआ है। अगर 3 महीने के अंदर मुझे काजल 3 लाख रुपए देगी तभी मैं मानूंगी कि ये सच में बुद्धिमान है। अपनी माँ की ऐसी बात सुनकर कौशल को अपनी पत्नी की चिंता होने लगती है। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। काजल रोज सुबह उठकर सभी काम किया करती, इसके बाद दुकान पर जाया करती। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। धीरे धीरे करके उनके समोसे और ब्रेड पकौड़े बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं, जिसके बाद दूर दूर से लोग उनके समोसे और ब्रेड पकौड़े खाने आया करते। आंटी मुझे आपके समोसे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे 2 प्लेट समोसे लगाइए। सभी लोग काजल की दुकान पर आया करते और उसके समोसे, ब्रेड पकौड़े खाकर खूब तारीफ भी किया करते। एक दिन गांव का सबसे अमीर सेठ अपनी बेटी की शादी के लिए काजल की दुकान के समोसे का कॉन्ट्रैक्ट बुक करने के लिए आता है। काजल, तुम्हारी दुकान के समोसे और ब्रेड पकौड़े बहुत फेमस है। मुझे मेरी बेटी की शादी के लिए तुम्हारे यहाँ के समोसे और ब्रेड पकौड़े का कॉन्ट्रैक्ट बुक कराना है। मैं तुम्हें अपनी बेटी की शादी में समोसे और ब्रेड पकौड़े बनाने के लिए पूरे 20 लाख रुपए दूंगा। क्या तुम्हें मंजूर है? सेठ की ये बात सुनकर कौशल और काजल बहुत खुश हो जाते हैं और इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हाँ बोल देते हैं।
जिसके बाद वो दोनों पति पत्नी अपने साथ 2 हेल्पर को लेकर सेठ की बेटी की शादी में समोसे और ब्रेड पकौड़े बनाने के लिए चले जाते हैं। ऐसे ही आज पूरे 3 महीने हो जाते हैं। काजल अपनी सासू माँ के पास जाती है और बोलती है, लीजिए माँ पूरे 3 लाख रुपए। अब आप दूसरी बहू लाने के लिए अपने मन से ये ख्याल निकाल दीजिए। सचमुच आखिरकार तूने कर दिखाया। सही कहता था कौशल, तो सच में बहुत होशियार है। आज मुझे मेरी बहू पर फक्र हो रहा है। ऐसा बोलकर कुंती काजल को गले लगा लेती है। उसे अपनी बहू पर आज बहुत फक्र हो रहा था। जिसके बाद वो अपनी बहू से माफी मांगती है। उसकी बहू उसे माफ कर देती है। जिसके बाद उन पैसों से कौशल और काजल अपनी बहुत बड़ी दुकान खोलते हैं, जिसमें वो चाय के साथ साथ समोसे, ब्रेड पकौड़े, मठरी, बिस्किट आदि भी बेचा करते। जिसके बाद कौशल, काजल और कुंती तीनों मिलकर हंसी खुशी से रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।